नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 23 मई से लेके 29 मई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी वाइस वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं सजिटेरियस, पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं उनके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये दुखी हैं अभी, और आपको याद भी कर रहा है ये इंसान, और आपका इंतजार भी कर रहा है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि मैं इतना जो कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता सही हो जाए, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता एक नए सर्कल पकड़े, वो भी नहीं हो रहा है। ये जो घिसा पीटा जो सिचुएशन है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, बातें होना ना होना, इंतजार करना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये इमोशनली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ ये आपका इंतजार भी कर रहा है, और ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी कभी उनको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और महीनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए मुझे, इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी हमने देखा, अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अभी आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप जो सोच रहे हो उनको शायद पता नहीं है। इसीलिए आप तो उनके साथ रिश्ते में जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, आपने उनको भूला भी नहीं हो, मतलब आपके मन से वो गए भी नहीं, और आप बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हो कि कब जाके उनसे मिले, बात करें, और रिश्ते को लेके आप एक निर्णय भी लेना चाहते हो, क्योंकि आप उन पर जो है उन पर आपका नजर भी है, आप उनसे प्यार भी करते हो, अट्रैक्ट भी हो, लेकिन शायद आपकी जो नेचर है, सजिटेरियस हो आप, थोड़ा सख्त हो, तो आपकी नेचर से उनको पता नहीं चल रहा है कि आप असल में क्या चाहते हो, रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, बात करना है नहीं करना है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपकी जो बाहर की जो अ, दिखावा है, दिखावट है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो उनको अपने जो है स्टॉकिंग एनर्जी में भी रखे हुए हो, आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, आप उनके तरफ जाना भी चाहते हो, आपने उनको भूला भी नहीं है, और आप इस रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हो, लेकिन उनको तो कुछ नहीं पता। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
सजिटेरियस, देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए। पहले भी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था, अभी भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप द चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये बहुत सहज चीजें हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी पर्सन की हरकतों से, उनकी बिहेवियर से। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ सोर्ट्स, हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब आया है एस ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ सोर्ट्स एंड हाई प्रिस्टेस। आप चाहते हो कि आपके पर्सन ना आपको क्लैरिटी, आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो इतनी जो इंट्यूशन से काम ले रहे हो, इतनी जो अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो, ईगो में हो, इन चीजों से ना आपको बाहर आना पड़ेगा और आपको रिश्ते को मौका देना पड़ेगा। रिश्ते भी बैलेंस करे, खुद की एनर्जीज को भी बैलेंस करे। आप खामखा उनको इंतजार करवा रहे हो, आप उनको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, जो कि उनके लिए परेशानी हो रहा है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी माइंड को कंट्रोल ना करें, ईगो में ना रहे, उनको इंतजार ना करवाए। हालांकि आप बहुत अच्छे पोस्ट और पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई इंसान हो, लेकिन उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तो आपसे प्यार करते हैं। तो इसका जो रुआब है, घमंड है, आप उनको ना दिखाएं और आप उनको क्लैरिटी दें, यानी क्लियर सिग्नल दें कि आपके मन में क्या चल रहा है। उनको तो पता नहीं है ना आप क्या सोच रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द हैंगमैन के साथ। आप अपने पर्सन से यही चाहते हो कि ये हिम्मत रखे, ये परेशान ना हो। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो ये किसी से बात करे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाए और ये जो है इस रिश्ते से उस तरीके से स्टक तरीके से खुद को रोक के रख के परेशान ना हो। जो उनको जानना है, अगर इनको चाहे तो किसी की मदद से भी आपसे बात कर सकते हैं, खुद भी कोशिश कर सकते हैं, बेकार में परेशान ना होए। और आप ये भी चाहते हो कि ये खुद को मजबूत बनाए। आपके पर्सन परेशान है, ये आपको पता है, इसीलिए आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करे, खुद को एक सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में लाए, काम करे, पैसों से रिलेटेड काम करे, खुद की स्टेबिलिटी को बढ़ाए और अपने पैरों पर खड़ा रहे, हिम्मत दिखाए और फिर रिश्ते में आने के बारे में सोचे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान होता है जो खुद जैसे हैं अपने पार्टनर को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं, ये बहुत कम होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा जो पार्टनर होगा वो हमसे नीचे रहे। आप किसी लियो, किसी जमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। लियो एंड जमिनाई जो है ये हाईलाइटेड है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम।
बराबर की रिश्तेदारी, बराबर की पार्टनरशिप बहुत कम लोग चाहते हैं। हर किसी को लगता है कि मेरा जो पार्टनर है कम समझे, इनकम कम करे तो अच्छा है। उनको थोड़ा सा मतलब, अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। रिश्ते की आउटकम देखिए, नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो भाई। लियो हाईलाइटेड है, एक नहीं दो दो बार लियो का कार्ड आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। रिश्ते की आउटकम को मैं देख रही हूँ, नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स को नाइट ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, जजमेंट, दी सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों धीरे धीरे चीजों को समझ जाओगे कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं ये तो आपको पता ही है सजिटेरियस। फिर भी आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन की जो है एक संभावनाएं हैं, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो रिश्ता एक नए लेवल पर जाएगा, सोच में क्लैरिटी आएगी। हो सकता है आपको किसी की मदद लेना पड़े इस हफ्ते, आप किसी की मदद से रिश्ते को सही कर सकते हो। मतलब कोई कॉमन फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त जो दोनों से बात करता हो, कोई ऐसा रिलेटिव जो दोनों को जानता हो, तो आप किसी ऐसे इंसान की मदद ले सकते हो जिनसे आपका रिश्ता पूरा होगा और आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हो। क्लैरिटी आएगी और रिश्ता नए शुरुआत की तरफ जाएगा। एक मेजर खुशी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली कोई मिडिल का जो पर्सन है वो आप लोगों के रिश्ते की को सही करेंगे, और जो जैसा समझ रहा है, जो गलती है उसको ये ओपन अप करेंगे कि भाई आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो जो आप दोनों को सही सलाह देंगे और रिश्ते को सही मुकाम तक ले जाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देखिए गाइडेंस में भी वही आया है जैसा कार्ड में आया था। आपके लिए आया आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें ना आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, गलत ही समझ रहे हो, और उसकी वजह से गलत फहमी क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो सच्चाई है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बेकार में आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो और गलत सोच रहे हो। इसीलिए आपको किसी मददगार की जरूरत है जिसकी मदद से शायद आप इस रिश्ते को सही कर पाओ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का काला है, आपको किसी की मदद के साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।